हम उत्पादन किए, उसमें उत्पादन करने में जो खर्च आया लागत है उस लागत को हटा देंगे, क्या बचेगा? तो सबसे पहले हम मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। मुद्रा है ना, हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अहम भूमिका है। कैसे? आधुनिक युग जो है मुद्रा के बगैर जो है क्या है, सुना होगा हो जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा हटा लिया जाए, अगर हमारी अर्थव्यवस्था से मुद्रा को, तो अर्थव्यवस्था को वैल्यू होगा। मार्शल का नाम सुने हो? मार्शल महोदय ने कहा था आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। एक थॉट है ना। मार्शल महोदय ने क्या कहा था? अगर का आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको जाता है? मुद्रा को। और एक ट्रेस्कॉट है, क्या है? एक ट्रेस्कॉट महोदय है ना, एक ट्रेस्कॉट महोदय है, और ट्रेस्कॉट महोदय ने कहा था पता है क्या, मुद्रा जो है अगर हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है ना रे। ये ट्रेस्कॉट का कथन, किसका कथन है? ट्रेस्कॉट महोदय ने कहा था। मैं मार्शल की चर्चा किया, और किसका चर्चा किया? प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर और प्रोफेसर किसका? ट्रेस्कॉट, इनका चर्चा किया है ना। ये दोनों अर्थशास्त्री ने मुद्रा के बारे में, इन्होंने कहा आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। आज का युग जो प्रगति इतना कर गया है, इसका श्रेय किसको जाता है? इन्होंने कहा, ट्रेस्कॉट ने कहा, जो अगर मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है ना। हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। हमारे शरीर से अगर हृदय हटा दिया जाए तो कृत्रिम हृदय लगाकर काम चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। कृत्रिम हृदय लगाकर काम चल जाएगा, लेकिन रक्त का प्रवाह नहीं होगा तो काम समझो इतना ही से प्रवाह होता है। जब तक रक्त प्रवाह नहीं होगा तो तब तक शरीर जो है वह सजीव नहीं रहेगा, शरीर सजीव नहीं रहेगा, है ना। बात समझ में आया? तो इसलिए ट्रेस्कॉट ने कहा अगर रक्त प्रवाह नहीं है, हृदय नहीं है, तो रक्त प्रवाह जरूर है। मतलब हृदय के बगैर काम चल सकता है लेकिन रक्त प्रवाह के बगैर, इतना बात इन्होंने बताया था, है ना। और आजकल तो हर जगह जो है मुद्रा जो है वो आम हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति हो गई है। और आधुनिक युग में बचत एवं साख को, ये बचत और साख का भी महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम मुद्रा का इतिहास हम चर्चा करते हैं। मुद्रा का इतिहास क्या है ना। मुद्रा का हिस्ट्री ऑफ मनी, किसका रे? ध्यान देना है। व्यवसाय जो है आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में मुद्रा की अहम भूमिका है। ये कैसे कैसे इसका इतिहास रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले क्या होता था? मुद्रा के आज हम पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे पहले थोड़े करते थे। पहले ऐसे होता था कि हम पैसा देकर वो सामान ले लें। नहीं साहब, पता है तुमको, पढ़ा होगा, सुना होगा। पहले आज की तरह ये रुपया पैसा नहीं था, है ना। लोग वस्तु लेन देन करते थे, उसको बार्टर सिस्टम बुलाया था। क्या बुलाया था? बार्टर सिस्टम बुलाया था, है ना। ध्यान देना है। और सुनो, पहले जो था हमारी जनसंख्या कम थी। हमारी संख्या कम थी, जिस कारण से जितना हमारा अर्थव्यवस्था में सामान वस्तु रहता था ना, उतना ही पूरा कर लेते थे, पूरा। लेकिन जो हमारी संख्या बढ़ी, जो हमारी संख्या, तो हम लोगों ने महसूस किया कि आवश्यकता महसूस की ना। और उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, है ना, लोग कदम पर आगे बढ़ने लगे। यही आगे बढ़ने के क्रम में जो है मुद्रा का स्थान आया। किसका स्थान आया? कहा गया है जितने भी आविष्कार हुए, हाँ, हमारे यहाँ जितने भी आविष्कार हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार मुद्रा है ना। सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या है? मुद्रा। और इसीलिए महत्वपूर्ण आविष्कार है क्योंकि इसके आविष्कार होने से हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा ही चेंज हो गया, हमारी व्यवस्था ही बदल गई। अब सोच कर देखो, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या होता, दिमाग लगा देखो। वस्तु कलम का पीछे भरोसा था ही नहीं। कोई सामान लेना हो तो कैसे लोग बदलता होगा, कैसे आवश्यकताओं की पूर्ति करता होगा, नहीं। हाँ, वस्तु जो है, वस्तु से वस्तु बदलने बहुत लफड़ा था। अगर मान लो किसी के पास घर है, छोड़कर जाना चाहे तो क्या करेगा, क्या करता उस समय? अब किसी को दान में देता, ले लो, क्या रे। किसी के पास गाय है, अगर कहीं जाना चाहता तो क्या करता? लोग क्या करता? वो रखा फलना मत तू, फलना मत तू रखा, तू हम आई हमारा दिया, ताले तक दूध उसका यूज करेगा वो ना।
छोड़ेगा उरे? छोड़ेगा? आज का जमाना क्या है, दे देंगे 4 दिन रखो ना, जितना दूध होता है वो हिसाब से तोरा खर्चा दे दो ना कि अच्छे ना रे। तो कहने का मतलब ये आज मुद्रा का आविष्कार हुआ तब ना हुआ, इतना तक आगे आया। तो वो वस्तु विनिमय जो होती थी पहले, अब देखो विनिमय जो है वो 2 प्रकार का। विनिमय कितने प्रकार का? विनिमय एक्सचेंज जो है, विनिमय के 2 स्वरूप। क्या क्या स्वरूप? एक है वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, और एक है मौद्रिक विनिमय। क्या बोला? ठीक है, देखो इसको बोलेंगे बार्टर सिस्टम। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मॉनेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे? इसको वस्तु से वस्तु लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली बोलेंगे। आई मुद्रा से मुद्रा को लेन देन को क्या बोलेंगे? मुद्रा से वस्तु लेन देन को क्या बोलेंगे? मुद्रा पैसा देकर कोई सामान खरीदे तो उसको क्या बोलेंगे? मौद्रिक विनिमय बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर पूछेगा वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली है ना, लेन देन की एक प्रणाली थी, है ना, जिसमें बस एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती थी, अपनी आवश्यकताओं की दूसरी वस्तु ली जाती थी। लेकिन यह इस प्रणाली में बहुत समस्या सामने आती थी, बहुत प्रकार की समस्या सामने आती थी। जिन समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्रयास करके मौद्रिक विनिमय को लाया सामने, मॉनेटरी सिस्टम को लाया, है ना। अब सुनो, विनिमय का 2 स्वरूप है। इसको जो है ना वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या था प्रणाली का, मौद्रिक सिस्टम कर देना, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, हाँ क्या लिखा हुआ? अच्छा, विनिमय मौद्रिक विनिमय प्रणाली है ना, ठीक है, लिखे थे, थोड़ा लग रहा था। क्या कुछ तो है प्रॉब्लम? बोलो, ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो। अब बार्टर सिस्टम पर चर्चा करेंगे हम। इस पर पॉइंट आउट करते जाओ सब, क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं, घर पे जाकर उसको क्लियर करना। समझ में कुछ आ रहा है? आ रहा है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली की चर्चा करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में मैंने बता ही दिया कि वस्तुओं से वस्तु लेन देन को क्या बोले? वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे उदाहरण के लिए चावल के बदला, अब चावल के बदला गेहूं देना, है ना, चावल के बदला घी देना, है ना, गाय के बदला भैंस देना, न रे, बकरी के बदला खरगोश देना ना, नहीं, चाहे किसी प्रकार का। और उसमें जो है इतना पता ही नहीं था किसका कितना कीमत है। लोगों को मालूम है, आज पता कर लेते कि मोबाइल है 10,000 का, कह रहे अब हमको शर्ट खरीदना है, पहनने का शौक हो गया, लड़का पहनने अच्छा लग रहा है ना, हमको इच्छा कर गया कि हम लेंगे ना, अब मेरे पास मोबाइल हम दे दें, हमें पता थोड़ा कितना का है। ये उस समय की व्यवस्था थी। आज हमको पता है कि मोबाइल 10,000 का नहीं देंगे, एक मोबाइल बेचेंगे तो 20 को शॉर्ट होगा, कह रहे बढ़िया वाला होगा ना रे, नहीं होगा, 20 को कमिट हो जाएगा। लेकिन उस समय पता ही नहीं, तो गाय अगर क्या बोलते हैं, गाय मान लो किसी को देना है ना, और उसके बाद कितना बकरी लेगा कोई पता है? क्या वो बकरी देगा? अभी तुमको पता है कि बकरी की कीमत कितनी है, गाय की कीमत कितनी है, तो लगा कीमत। लेकिन अगर कीमत पता नहीं हो, मापने का, कीमत मापने का कोई जुगाड़ है सानिया, कीमत मापने का कोई जुगाड़ नहीं हो, तब क्या करेगा? समस्या होगी ना रे। लेकिन लॉस तो लगेगा, दिमाग तो लगाया इतना कि लॉस लग रहा है क्या रे, लेकिन आखिर उपाय क्या है? चल ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे विशेष। अब हम आते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली पर। समझ रहे हो ना, वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सारी विसंगतियां थी, कठिनाइयां थी। लाइट मिटाने वाला तो बोला वस्तु विनिमय की बेले बोलो। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ना, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी। कठिनाई को हम लिख देते हैं, तुम लोग भी लिख लोगे। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। पहला है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, है ना रे?
आवश्यकता के दोहरे, खाली हम पॉइंट बता समझा देते पढ़ लेना। संयोग का अभाव। दूसरा है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। दिमाग लगाओ क्या क्या हो सकता है। देखो किताब बिना देखे सोच सकते हो क्या क्या हो सकता है। हाँ, उसके बाद विभाजन का अभाव। अगला बस मूल्य संचय का अभाव। क्या रे आए और है भविष्य के भुगतान 1 2 3 छोड़ी है क्या क्या बच्चा है वो भविष्य के भुगतान की हाँ हाँ ठीक है। भविष्य भुगतान में परेशानी मूल्य हस्तांतरण की समस्या। भविष्य के भुगतान की कठिनाई। लास्ट हुआ मूल्य हस्तांतरण का अभाव। अच्छा से लिखना चाहिए, नहीं लिखे क्या रे सीख लो ना, हो गया बात खत्म। परसों पढ़ो घर पे, पूछा मेहनत करो सोचो। समझेगा ना, अगर जिस दिन समझने लगे ना उस दिन से पढ़ना शुरू। समझ में नहीं करता तो मतलब पढ़ाई का जो है ना मूल कहते हैं ना उसका महत्व ही नहीं समझ पाता है। दोनों क्यों पढ़ना क्यों जरूरी है पहले पता करो। क्यों हम लोग फोर्स किया जा रहा है, क्यों पढ़ने के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है। और इससे भी नहीं समझ रहा में आ रहा है तो किसी पढ़े लिखे इंसान के बारे में सोचो जो अच्छा से पढ़ाई किया है ना, अच्छा इनकम करता है ना, अच्छे से जीवन गुजर बसर करता है। वैसे व्यक्ति के बारे में सोचो उसका पढ़कर क्या किया। अपने आप तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ नया आना शुरू हो जाएगा। बस तुम लोगों का नया जमाना है, एकदम मस्ती करने का सोचता है। क्या है लाइफ है, एंजॉय करो बस हो गया। आगे बढ़े। अब देखो पहला पॉइंट पर आएंगे। देखो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। क्वेश्चन है, ये पॉइंट है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में परेशानी थी। सालिया सुनो, समा तुम भी सुनो। तो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव था। मतलब देखो ये जरूरी नहीं है कि लड़का मुखिया जी सुनो, जब हम जो वस्तु हम चाह रहे हैं, जो जिस वस्तु की हमें जरूरत है, जरूरी नहीं कि अगला आदमी के पास वही वस्तु होगा। क्या रे हमें कमीज की जरूरत है तो उस समय की चर्चा कर रहे हैं है ना। अब हमको जरूरी है जिस चीज की, ये जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति के पास ये सामान होगा। इसी को बोलेंगे क्या आवश्यकता के दोहरे संयोग का। जिस चीज की जरूरत रहती है। क्या हुआ कौन है? तो हम बता रहे थे कि जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति की हमें चाहत है वह जिस वस्तु की हमें चाहत है वह वस्तु हमें मिल ही जाए। इसी को बोलेंगे क्या आवश्यकता के, है ना। लेकिन ऐसा कभी कभी संयोग से होता था। ऐसा कभी कभी क्या किससे होता था, जो हमें जरूरत है और दूसरा के पास मिल ही जाएगा, ये जरूरी है। लेकिन कभी कभी संयोग से मिलता था। एक उदाहरण देंगे हम अभी, है ना। लेफ्टिनेंट कैमरॉन का। किसका? लेफ्टिनेंट कैमरॉन का। कैमरॉन एक दक्षिण अफ्रीका के यात्री थे, है ना। ये बेचारा जो है इसको नदी पार करना था। क्या करना था? नदी पार करना था। उस समय की बात हम कर रहे हैं जिस समय वाटर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, है ना। तो ये लेफ्टिनेंट कैमरॉन जो थे यह नदी पार करने के लिए गए। अब बेचारा नाविक जो था
वो कहा क्या नदी पार तभी हम आपको करने देंगे जब आप हमको हाथी दांत दीजिएगा। देख लो, हाथी दांतों का आप हमको हाथी दांत दीजिएगा तभी ये नदी हम पार करने देंगे, अदरवाइज अभी पैसा वाला जमाना है कि रुपया ले 5 के वाला 10 ले पार कर दे कि ऐसा होगा ना अभी। उस समय पैसा रुपया पैसा था ही नहीं, जमाना था ही नहीं ना रे। उस समय वस्तु से लेना, अब उसको कहा कि तुम कहीं से लाओ तब ये तुमको हम नदी पार करने देंगे। अब क्या हुआ, ये बेचारा उसको जरूरी भी था कि खोजने लगा अब किसके पास होगा किसके पास होगा ना। एक दूसरे व्यक्ति क्या खोजते 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 पहुंचा जिसके पास हाथी दांत था। दूसरे आदमी के पास हाथी दांत था, वो गया वहां, उसको कहा आप हमको हाथी दांत दे दीजिए ना, हमको जरूरत है ना, हमको जरूरत है, हमको जाना है। और इसके बदले में नाविक जो है क्या मांग रहा है, कहा ठीक है हाथी दांत तुम ले लो, हाथी दांत तुम ले लो, लेकिन बदले में तुम क्या दोगे हमको, है ना, बदले में क्या दोगे। तो ये कहा जो जिसके पास हाथी दांत था ना, वो कहा बदले में हमको कपड़ा चाहिए। बदले में क्या चाहिए, अब इसके पास समस्या होगा, इसकी बेचारा के पास कपड़ा भी नहीं था। अभी कपड़ा वाला को खोजने गया ना, तो बड़ा खोजते 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 कपड़ा वाला के यहाँ पहुंचा, और संयोग बस कपड़ा वाला के यहाँ पहुंचा ना, तो उसका कपड़ा वाला कहा कि हम कपड़ा तभी देंगे जब तुम हमको तार दोगे, वायर, है ना, वायर। जब तुमको हम कपड़ा तभी देंगे जब तुम हमको क्या दोगे, तार दोगे, है ना। संयोग से ही बेचारा के पास तार था, है ना। अभी बेचारा तार दिया, कपड़ा लिया, कपड़ा दिया, हाथी दांत दिया, हाथी दांत दिया, फिर इतना झमेला में पता चले बीमार व्यक्ति मर जाते हैं, उनको पता नहीं मरते कि नहीं मरते थे, पता चलेगा क्या उसका दाह संस्कार भी हो गया क्या रे। ये समस्या थी कि नहीं सर। अब इसी उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हो कि आवश्यकता के दूसरे सेवा का कितना महत्व रहा। बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, सब बच्चा समझ गया, अगला पॉइंट पर जाए क्या। अब देखो, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। अब क्या होता है, अब मूल्य का सामान्य मापक, कोई वस्तु है, इसका कितना कीमत लगाया जाए पता नहीं, कलम है, मार्कर है ना, या कोई वस्तु है, बकरी है, गाय है ना, इसका कितना कीमत लगाया जाए ये किसी को मालूम ही नहीं था, है ना। कहने का मतलब ये वस्तु विनिमय प्रणाली का दूसरा बहुत बड़ा परेशानी था, कठिनाई था, कोई ऐसा सामान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से घी दिया जाए। नहीं, अब एक सेर चावल क्या रुपया का, उस समय में तो कम में, अभी के मुताबिक लगा लो 30 रुपया का, घी होगा 500 का, क्या एक सेर चावल के वाले। अभी मेरे पास मापक है तो लगा लिए 500 का घी होगा ना रे, 500 क्या होगा, 40 रुपया का चावल होगा मिनिमम, क्या रे, ऐसा 300 रुपये मिलता है चावल रे, तो 40 रुपया का चावल होगा, तो 40 रुपये। लाल बाबा के केवल लाल बाबा लाल बाबा चावल खाती है, सुनो, कोटा बरौला नहीं खाती है, अरे लाल बाबा प्रचलित चावल है ना, सब उधरे चलता है ना, पूरा लाल बाबा, पियर बाबा खाती है सुमन ना, राजी भैंसी के दूध में दूध डाल कर ना, यही ना रे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सुनो, शांति से सुनो, शांति सुनो। तो हम चर्चा कर रहे थे, लड़का बात समझ में है ना, कोई सामान्य मापक नहीं था जिससे ये पता चले कि किस वस्तु के वाला कि कौन सा वस्तु कितना दे, नहीं। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई थी कि नहीं थी, क्या रे। अगला पॉइंट है सहविभाजन का। अभी क्या होता है, अब देखो सहविभाजन, ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत बड़ी घटना ये भी थी, सहविभाजन का भाव। अब सपोज करो कि पिताजी के पास एक भैंस है, पिताजी के पास, अब पिताजी का 2 बेटा है, अब भैंसी बंटवारा कैसे करेगा, ले अगर उसको आधा कर दिया तो उसको उपयोगिता नष्ट रहेगी ना, साथ साथ सहविभाजन तो नहीं हो सकता है, सहविभाजन हो सकता है, अरे तो ये बहुत बड़ा, अगर कर देंगे, अगर 20 से 2 भाग कर देंगे तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी ना रे। बात समझ रहा है। और अगला पॉइंट क्या समझ आएगा ना रे, एक बार पढ़ना है किताब, ज्यादा समझ। आगे क्या है, मूल्य संचय का अभाव। आप सुनो रे, उपजा लेगा
क्या रे बहुत सारा फसल उपजा लेगा या कोई भी वस्तु इकट्ठा कर लेगा और उसको बचा कर रखना चाहिए तो रखे रह पाएगा? सूरा पिपरी हैन चैन लग करके बर्बाद हो जाएगा। आज पैसा हम 50 लाख कमा ले बैंक में जाकर रख देते हैं, क्या रे? हाँ, मेरे मरने के बाद भी वो काम देगा अगला टर्म में ना रे, होता है। लेकिन वस्तु कितने दिन रहेगा? वस्तु कितना दिन रहेगा रे? वस्तु कितना दिन रहेगा? 5 साल 10 साल? सब्जी उपजा लो 10 कट्ठा में 20 कट्ठा में 1 बीघा में उपजा लो ना, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। की रे? 1 घंटा में देखो खत्म हो जाता है और उसको बेच लो तो मनी आ गया। मनी वाला जमाना आया, कितना आसान है, लेकर के डाल दो अकाउंट में, सेफ रहेगा, बदले में इंटरेस्ट भी मिलती है। तो यही है यही है मूल्य संचय का भाव। वस्तु विनिमय प्रणाली का ये एक अलग प्रकार की या एक कठिनाई है जिसके तहत है ना वस्तुओं के मूल्य का संचय करने का अभाव था। अब भविष्य ये ना रे इसका संचय करने का काफी अभाव था। अगला पॉइंट क्या है? भविष्य के भुगतान में परेशानी। अब सुनो रे भविष्य के अब सोच लो भविष्य में भुगतान कैसे करेगा, है ना? वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने या देने में कठिनाई होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने या देने में कठिनाई होती थी। भविष्य में भुगतान की कठिनाई। अगर उधार किसी से ले लिए आप फिर देंगे, उधार ले लिए किसी से और हम देंगे या किसी को दे दिए उससे लेंगे, उसमें परेशानी क्या होती थी वही हम एक बार उदाहरण भी बता दिए शुरू में। अगर मान लो हम घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं, किसी को दे दिए ना, गाय है मेरे पास, किसी को दे दिए, क्या होगा? खूब उसका गोबरो यूज करेगा, दूधो यूज करेगा ना, नहीं तो क्या करेगा? खाना पीना बंद कर देगा, बता दे रहा है भूखे प्यासे मर गया। तो हमको उस टर्म को नहीं देखना, हमको देखना है फ्यूचर में जो है भविष्य में भुगतान में कठिनाई होती थी कि अगर कोई वस्तु मान लो उदाहरण के लिए मैंने बताया अगर गाय ही है कहीं जा रहे हैं तो किसी को दे दिए, है ना, तो जब हम लौट के आएंगे तब तो उसका यूज किया वो, हाँ, तो मेरा है इसका तो महत्व रहा नहीं। तो ये काफी इसमें परेशानी है। और मूल्य हस्तांतरण समझ में करते हो, अगर हम वही बात इसमें भी आएगा कि कहीं अगर हम जा रहे हैं अपनी संपत्ति किसी के हाथ कर दे, हैं, आएंगे फिर वो कैसे हमको ये करेगा? ये तो ले लेगा अपने, नहीं, उसका मूल्य नहीं ना है, उसका मापक नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य में हस्तांतरण में भी कठिनाई थी। कठिनाई उस समय अधिक बढ़ जाती थी जब कोई वस्तु एक स्थान दूसरे स्थान पर बसना जाता था, है ना। जब कोई वस्तु एक स्थान दूसरे स्थान पर, ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति छोड़ करके क्या करना पड़ता था? जाना पड़ता था। हो गया ना? हाँ, और पढ़ोगे इकोनॉमिक्स।